एक बार की बात है। मोहम्मदपुर गांव में एक मौसी और उनका एक भतीजा रहता था। भतीजे का नाम था सोनू और मौसी का नाम था शकुंतला। सोनू अपनी माँ से ज़्यादा अपनी मौसी को बहुत अच्छा मानता था। उसकी माँ तो बेचारी दिन भर अलग रहती थी और उसकी मौसी उसका देखभाल करती थी। एक बार मौसी ने सोनू को कहा, बेटा सोनू, बेटा सोनू, तुम कहाँ हो? तभी सोनू कहता है, हाँ मौसी जी, मैं तो इधर हूँ। तभी मौसी कहती है, अरे बेटा, मैंने तुम्हारे लिए आज मन पसंदीदा खीर बनाई है, तुम खाओगे बेटा? तभी सोनू कहता है, हाँ मौसी, मैं ज़रूर खाऊंगा। और तभी फिर उसकी मौसी उसको खीर खिलाती है। सोनू मौसी की बनाई हुई सारी खीर खा जाता है। मौसी बड़ी खुश होती है। मौसी कहती है, अरे वाह सोनू, आज तो मेरे बेटे ने सारी खीर फिनिश कर दी। आज दिन में मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, ठीक है बेटा? हाँ मौसी जी। मौसी जी, माँ कहाँ है? अरे बेटा, तुमको तो पता है तुम्हारी माँ काम के बाहर से बाहर जाती रहती है। अब घर पे मुझे ही तुम्हारी सेवा करनी पड़ती है। वैसे जीजा जी कहाँ है सुबह से बेटा? जीजा जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी सोनू कहता है, अरे मौसी जी, पापा भी ऐसे काम करते रहते हैं बाहर का, अब मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। एक दिन सोनू की मौसी का रिश्ता आता है। तभी शकुंतला कहती है, दीदी दीदी, दीदी, ये कौन है? जीजा जी, ये लड़का कौन है? तभी शकुंतला के जीजा कहता है, अरे साली जी, आपका पति है ये होने वाला पति। तभी शकुंतला सदमे में हो जाती है, क्या? नहीं जीजा जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आपको किसने कहा कि मैं ब्याह लायक हो गई? तभी रमेश कहता है, अरे साली जी, शादी लायक तो आप हो चुकी हो। अब मेरा दोस्त है, ये दोस्त कह रहा था कि मेरे को आपकी साली पसंद है। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसकी भी ब्याह की उम्र हो गई है तो एकदम से शादी करेगा। तभी शकुंतला रोती है, नहीं जीजा जी, जीजा जी नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब सोनू को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेगा? ओए चुप कर कलमुड़ी, वो मेरा बेटा है, ज़्यादा उससे अपना बेटा मत बना। कब तक रहेगी तो हमारे टुकड़ों पे है? माँ बाप तो मर गए, शादी कर ले, कम से कम ससुराल में तो खुश रहेगी। शकुंतला कहती है, दीदी आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ। आपसे बढ़ के मैं उसकी मौसी हूँ। अच्छा, तू ज़्यादा मौसी से माँ बनने की कोशिश कर, उस सोनू को तो मैं देख लूँगी, तू चुपचाप ब्याह कर। तभी शकुंतला की बड़ी बहन उस लड़के को कहती है, बेटा रिश्ता पक्का हो गया, शादी अगले महीने है, ठीक है बेटा? जी जी आंटी जी, वेरी वेरी शुक्रिया आपका, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। सोनू बेटा। हाँ मौसी, बताइए क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो मौसी? सोनू बेटा। अरे क्या हुआ कौन सी, आप रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। सोनू बेटा, मेरा ब्याह होने जा रहा है अगले महीने। क्या मौसी? हाँ बेटा। अरे मौसी, तो उसमें उदास होने वाली क्या बात है, जाओ शादी कर ले। बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी बेटा, नहीं रह सकूंगी। अरे मौसी, आप मेरी चिंता क्यों करती हो, मैंने कहा ना मैं अपने हाथ से रह लूँगा। अरे ब्याह करो तो अच्छी बात है, आप जाइए। ठीक है बेटा, मैं तुझसे मिलने आती रहूँगी, ठीक है? हाँ मौसी जी। मौसी फिर वहाँ से चली आती है और सोनू भी रोने लगता है। मौसी जी मुझे छोड़ के जा रही है, मेरे मौसी को झूठ का, ताकि मौसी का दिल में और ना दुखा सकूं। मौसी, मैं आपसे आपके घर मिलने आते रहूँगा मौसी। अभी वहाँ सोनू की माँ आ जाती है। ओए, क्या रोना धोना लगा रखा है तूने, हैं? चल चुपचाप पढ़ाई कर। मौसी के जाने का दुख हो रहा है? माँ, आपने मुझे नहीं पढ़ा, मुझे बचपन से मेरी मौसी ने पढ़ा है। अच्छा, तो जा फिर मौसी के घर खावली पी ले। हाँ जी, तो जन्म तो तुझे मैंने दिया है ना माँ, जन्म आपने दिया हो, लेकिन पाला पोछा मुझे मेरी मौसी ने है। और जन्म देने वाली से अधिक पालने पोछने वाली बड़ी होती है। ये तो आपने सुना होगा, श्री कृष्ण को जन्म माँ देवकी ने दिया था, लेकिन पाला पोछा माँ यशोदा ने। माँ यशोदा का ही नाम आता है ना। ए, तू ज्यादा ज्ञान ध्यान मत बांट मुझे, ठीक है? जा अपने कमरे पर पढ़ाई कर। तभी सोनू उदास होके चला जाता है। लड़के का पढ़ाई लिखाई में दिमाग है नहीं, बड़े आया मौसी का चचेरा कहेगा। हाँ? गई भाड़ में मौसी तेरी। एक महीना बीत जाता है और शकुंतला की शादी हो जाती है। दीदी
सोनू का ख्याल रखना। अरे तू जाती है नहीं जाती, मैं रख लूंगी उसका ख्याल। जा जा चल, चिंता मत करियो, जा यहाँ से जा। ठीक है दीदी। जीजा जी अपना ख्याल रखना, और दीदी का भी ख्याल रखना, और सोनू को भी ख्याल रखना। ठीक है साली जी, मैं ख्याल रखूँगा। तभी शकुंतला का पति कहता है, चलो ना स्वीट हार्ट, अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हम नए घर में बसेंगे, चलो। और फिर वीर और शकुंतला वहाँ से चले जाते हैं। चली गई कलमोही। अरे तुम ऐसे क्यों कह रही है उनको? अरे बेचारी कितने महीनों से शादी हुई है, 4 साल से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। वो अच्छा हुआ मेरा दोस्त मिल गया, वो ले गया शादी करके। हाँ हाँ अच्छा ही हुआ, कम से कम हमारी मुसीबत तो टली। अरे तुमने कहीं सोनू को देखा सुबह से? आज सुबह से वो दिख नहीं रहा है। होगा मौसी की याद में रो रहा होगा कमरे में। और फिर वो दोनों कमरे में ढूंढने जाते हैं तो उन्हें वहाँ सोनू नहीं मिलता। सोनू, सोनू बेटा तुम कहाँ हो? सोनू, सोनू मेरे लाल, कहाँ है तू? सोनू। वो उसे पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन सोनू कहीं नहीं मिलता। अरे सोनू बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मौसी जी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आपने मुझे पाला है। अरे जीजा जी और दीदी तुमको पूरे घर में ढूंढ रहे होंगे, तुम जाएगी नहीं? मेरे को विदाई में अब समझ आया कि तुम तो वहाँ थे ही नहीं, मुझे लगा तुम कमरे के अंदर बैठे होंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आधे रास्ते में? तुम तो अपने नगर से बाहर आ गए, आओ बैठो कार में। सुनिए जी, हमें इसको छोड़ के आना पड़ेगा वहाँ। अरे चुप कर, वो लड़के चुपचाप चले जाए यहाँ से। नहीं मौसा जी मैं नहीं जाऊँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस छोटे बच्चे में दया नहीं आती? नहीं आती मुझे दया, मुझे बच्चे वैसे भी पसंद नहीं है। या बच्चे किसी और की कार में बैठ के चले जा। मौसी जी आप मेरी चिंता मत करो, मैं चला जाऊँगा। ये मौसी जी एक बार मुझे कह दो मेरा बेटा, मेरे बेटे। ठीक है मौसी जी, आपने मुझे इतने प्यार से कहा, मैं चलता हूँ। ठीक है मौसी जी, मौसा जी मेरी मौसी का ख्याल रखना। हाँ ख्याल रख लूँगा, तू जा। यार कैसे आकर के बात कर रहे हो उससे? आपने समझा नहीं, आपके दोस्त का लड़का है ये, आपका भतीजा जैसा है ये। हाँ यार तुमने सही कहा, मुझे माफ़ कर देना बेटे, आज तुम्हारी मौसी ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ़ कर दिया बेटे। कोई बात नहीं मौसा जी, गलती तो इंसानों से होती है। चलो मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आराम से जाना। और फिर सोनू वहाँ से चला जाता है। चले अब? हाँ चलो चलते हैं।